हेलो दोस्तों और वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है और इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सी बातें सीखने वाले हैं। पर पहले ये कोर्स किन लोगों के लिए है? हु इज़ दिस फॉर? तो अगर आप क्लास 11th 12th या फिर जेईई और नीट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस कोर्स से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये कोर्स का सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। साथ में अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत ही सही है। सो इट इज़ फॉर एनीवन हु वांट्स टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हु वांट्स टू लर्न। ठीक है, तो क्या रिक्वायरमेंट्स है इस कोर्स के लिए? डज दिस कॉस्ट एनीथिंग? तो ऑब्वियसली बिकॉज ये कोर्स यूट्यूब पे है, यू आर गेटिंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगाना है सिवाय एक चीज़ के, जो मैं आपसे कहूँगा कि आपको अपने पास एक पतली सी नोटबुक रखनी है। ठीक है, यू हैव टू गेट अ स्मॉल नोटबुक, 5-7 रुपए में आती है। और इसमें आप करेंगे क्या? तो इस कोर्स में हम लोग बहुत सारे रिएजेंट्स, बेसिकली कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो रिएक्शन में यूज़ करते हैं हम लोग, रिएजेंट्स आएंगे और बहुत सारे नेम्ड रिएक्शंस आएंगे जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं। तो इन दोनों को आप उस अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। तो दिस इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट फ्रॉम योर साइड दैट यू गेट दैट नोटबुक और उसमें ये दोनों चीज़ें आप लिखेंगे और साथ में उसको बीच बीच में रिवाइज करते जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कहाँ से की जाए और इसे कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इसे हमें कंप्लीट करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। सो हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक? तो आज से जब आप ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक इट अ पॉइंट टू स्टडी एटलीस्ट 3 days पर वीक। आप 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, उससे मुझे मतलब नहीं है, बट हफ्ते में कम से कम 3 दिन पढ़ें और पीरियोडिकली रिवाइज ईच कॉन्सेप्ट। और ख़ास तौर से एक चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो फर्स्ट चैप्टर होगा, इसे बीच बीच में रिवाइज करते रहिए। वेयर टू बिगिन? हम लोग स्टार्ट ऑब्वियसली करेंगे कार्बन से एंड वी विल मूव फ्रॉम देयर। वी विल लुक एट इट्स स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में देखेंगे। जो टेक्स्ट बुक मैं रिकमेंड करता हूँ वो है, या तो आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, एनसीईआरटीज आर अ मस्ट। और उसके साथ में अगर आप चाहते हैं तो एक बढ़िया सी किताब है सोलोमन्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप वो देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये 2 बुक्स आप ध्यान में रखें। वैसे मार्केट में और भी किताबें अवेलेबल हैं, आपको जो बुक पसंद हो आप उससे पढ़ सकते हैं, बस आपको समझ में आनी चाहिए। तो जो पहली चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कार्बन। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यहाँ पर हम मोस्टली कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, बट क्या कार्बन के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं, या कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते, जबकि मीथेन CH4 हम पढ़ते हैं। तो इसका जनरल रूल क्या है कि कौन से कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, कौन से नहीं आएंगे? तो वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस एक जनरल डिस्टिंक्शन है कि अगर कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होगा तो हम उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। आओ अब जाने कार्बन और उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कार्बन एक बहुत ही स्पेशल एलिमेंट है क्योंकि वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और कार्बन लाखों करोड़ों कंपाउंड्स बनाता है, इसीलिए ऑर्गेनिक की एक अलग ब्रांच है। तो लेट अस सी कि व्हाट इज कार्बन। कार्बन का सिंबल C हम लिखते हैं और इसका एटॉमिक नंबर
6 के बराबर होता है। एंड बिकॉज एटॉमिक नंबर इक्वल टू 6, तो कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 होंगे। दिस इज बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। यही एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन है। देन वी हैव number of electrons, right? Number of electrons equals to number of proton। ऐसा इसलिए है क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, एंड इफ समथिंग इज न्यूट्रल देन नेगेटिव चार्ज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, सो एटम इज न्यूट्रल। एंड देन हमारे पास फाइनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो एक नॉर्मल एटम जो रेडियो एक्टिव नहीं होता, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 के बराबर होंगे। सो देन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हुआ। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो हम स्टार्ट करेंगे 1s ऑर्बिटल से, 1s2, 2s2 और 2p2। तो हम देखते हैं कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, और इसीलिए ये एक p ब्लॉक का एलिमेंट है और ये ग्रुप 14 में पाया जाता है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14। तो कार्बन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 और सेकेंड पीरियड में पाया जाएगा। ओके, फिर ध्यान से देखो, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास है 1s2, 2s2 और 2p2। तो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसलिए इसकी वैलेंसी है 4। कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4। एक स्टेबल एटम के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अ स्टेबल एटम हैज़ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब अगर कार्बन को स्टेबल होना है तो उसको अपने नियरेस्ट नोबल गैसेस तक पहुंचना होगा। उसके राइट में जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है नियॉन, और उसके लेफ्ट वाली नोबल गैस है हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमारे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बताओ, कार्बन अगर नियॉन जैसा बनेगा तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और अगर वो हीलियम जैसा बनना चाहेगा तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स खोने पड़ेंगे। अब परेशानी यह है कि कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ सकता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लीव और टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो कार्बन इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर बॉन्ड नहीं बना सकता। तो मान लो अगर हम कुछ खरीद और बेच नहीं सकते तो उसको यूज करने के लिए क्या करेंगे? ऑब्वियसली लोग उधार लेते हैं या उधार देते हैं। उसी तरीके से कार्बन बाकी एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, और इसलिए कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्ड्स हम लोग देखेंगे वो आयोनिक नेचर के नहीं होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमें कोवेलेंट बॉन्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। अब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको बॉन्ड बनाने के लिए अब 4 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, एंड देयरफॉर कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। देयरफॉर यू कैन सी कि कार्बन हमेशा 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और हर एक कोवेलेंट बॉन्ड को हम एक डैश के थ्रू दिखाते हैं। दिस डैश रिप्रेजेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड।
थोड़ी सी बात कोवेलेंट बॉन्ड्स पर कर लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड आपको दो टाइप के मिलेंगे। एक को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरे को कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या होता है, अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ का प्यार समझ लीजिए, तो अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच बना हो, जैसे H और H के बीच में या F और F के बीच में, और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग Cl और Cl के बीच में, तो ऐसे बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स के प्रति दोनों एटम्स का अट्रैक्शन सिमिलर होता है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में बराबर बराबर घूमते रहते हैं। बट अगर वही बॉन्ड दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच बने, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉर एग्जाम्पल कार्बन और फ्लोरीन, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन बिकॉज वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड लेस टुवर्ड्स कार्बन। और इस वजह से क्या होता है कि फ्लोरीन के ऊपर हल्का सा माइनस चार्ज बिल्ड होता है, ये डेल्टा सिंबल मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल, और कार्बन के ऊपर हल्का सा प्लस चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा टाइम फ्लोरीन के पास रहते हैं और कम टाइम कार्बन के पास रहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं H और Cl, तो इनके बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा टाइम क्लोरीन के पास रहेंगे और कम टाइम हाइड्रोजन के पास रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो ध्यान देना है वो ये है कि अगर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो ये दोनों अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, बट हमें एटम्स का टाइप नहीं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। एंड कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, इसे बस ध्यान में रखना है, इसका वैल्यू नहीं याद करना। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बराबर बराबर घूमेंगे। सो दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर, ये ध्यान में रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नॉन पोलर है। ठीक है, अगर एक बड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग लें तो एक मॉलिक्यूल लेकर चलते हैं और हमारे पास मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड है, कार्बन के लिए हमने 4 बॉन्ड्स यहाँ बनाए हैं और चारों तरफ हम कुछ लगाते हैं, H लगाया, इस तरफ भी H लगा दिया, इधर Cl लगा लेते हैं और नीचे में एक और कार्बन है। अब ये बॉन्ड नॉन पोलर होगा, ये बॉन्ड भी नॉन पोलर होगा, ये भी नॉन पोलर बॉन्ड है, लेकिन कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है ये एक पोलर बॉन्ड है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन लिया है और हमने बस कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की है। इन प्रॉपर्टीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखिए और अगले लेक्चर से हम लोग ऑर्गेनिक के कोर में जाएंगे और स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स, फार्मूलाज, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सी या